गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करें तो थोड़े वीक रिजल्ट्स हमने देखे हैं, तो आउटलुक क्या रहेगा रिजल्ट को लेके? तो अभी आपने देखा होगा, अगर जो हमारे इस क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आया है, आपने देखा देखा होगा हमने अगर H1 वर्सेस H1 बात करूं तो हम ऑलमोस्ट 5% वॉल्यूम ग्रोथ है। तो एक्सपोर्ट, लेकिन जो हमारा मार्केट है ये वॉल्यूम ग्रोथ हम तब भी अचीव कर सके जबकि हमारे जो की एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन एंड यूएस, दोज इकोनॉमीज आर स्टिल नॉट रिकवरिंग। वो इकोनॉमी अभी भी अच्छा नहीं कर रही है। तो उसके चलते हमारा, और प्लस ये जो रेड सी और वेस्ट फॉर एशिया क्राइसिस है, इसके चलते जो समुद्री भाड़ा है ये बहुत बढ़ा हुआ है। तो इसके कारण हमारे जो एक्सपोर्ट है वो बहुत वायबल नहीं है। तो उसके चलते भी हमने लेकिन 5% ग्रोथ दी है। बट जो हमको अब आउटलुक दिख रहा है आगे गोइंग फॉरवर्ड की H2 में हम बेटर करेंगे H1 से इन वॉल्यूम एंड एक्सपोर्ट हम 10% का मेंटेन कर पाएंगे मिक्स। एंड सम ऑफ द जो हमारे डोमेस्टिक घरेलू मार्केट है उसमें कुछ सेगमेंट जो हमारे हम कंटिन्यू टू फोकस करते रहेंगे, जैसे रेलवे वार्प, प्रोसेस इंजीनियरिंग है जिसमें इलेक्ट्रोलाइजर्स आते हैं, इधर इथेनॉल आता है, सम ऑफ दीज न्यू एज सेक्टर्स हैं, वाटर डिसैलिनेशन, इनके इनमें हम कंटिन्यू टू फोकस करते रहेंगे। इसके चलते हम जो अपना वॉल्यूम है वो 10% 10 से 15% का वॉल्यूम ग्रोथ दे पाएंगे इन FY25 ऑल्सो। जी अनुराग सर, आपसे एक चीज़ और भी समझना चाहेंगे। देखिए, अभी फेस्टिव सीज़न चालू है और यहाँ पर फेस्टिव सीज़न में हमें खास करके वाइट गुड्स, टू व्हीलर सेगमेंट में एक डिमांड अच्छे रहने की एक संभावना है। यहाँ से डिमांड ट्रेंड अभी आपको कैसे दिख रहे हैं? जैसे आपने बताया H1 से H2 आपका थोड़ा बेटर रहने वाला है, तो क्या स्टार्टिंग इसका ये फेस्टिव सीज़न की इनडायरेक्ट डिमांड में आपको दिख रहा है? वाइट गुड्स एंड दीज सेगमेंट जो फेस्टिवल डिमांड से हमारे केस में हमको दिख रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम है, ग्रोथ मोमेंटम। इसमें दो चीजें हैं स्पेशली। हमारे पहले इसमें क्या होता था, इन सेगमेंट में काफी कुछ माल इंपोर्ट होता था। जो जैसे अगर मैं कुछ लार्ज वाइट गुड्स मैन्युफैक्चरर की बात करूं तो उनका सम ऑफ द स्टेनलेस स्टील मटेरियल वो इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन अभी वो अभी डोमेस्टिक मार्केट से लेने लगे हैं, क्योंकि हम क्वालिटी मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके चलते हमने देखा कि हमारा कुछ इन सेगमेंट में भी डिमांड मोमेंटम अच्छा स्ट्रांग दिख रहा है, जो फेस्टिवल डिमांड के चलते। बट जैसा मैंने कहा कि हम अक्रॉस द एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे कभी डिपेंडेंट नहीं होते, और हम अक्रॉस हमारा प्रोडक्ट मिक्स हमने ऐसा किया है कि हम अक्रॉस द सेगमेंट डिमांड फीड करते रहते हैं। तो ताकि जो साइक्लिसिटी है कि अगर कभी फेस्टिवल हुआ तो अच्छा हुआ, नहीं तो फिर नीचे चला गया, या ऑटो ने अच्छा नहीं किया तो नीचे चला गया। हमने सारे सेगमेंट में हम रेलवे, ऑटो, वाइट गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसके अंदर अपना प्रोडक्ट में स्प्रेड करके रखते हैं, ताकि हमारा कंटिन्यूअस जो जिस भी सेगमेंट में अच्छा चल रहा हो उसके हम मोमेंटम ट्रैक कर सकें और वॉल्यूम ग्रोथ दे सकें। ठीक है सर। और अगर इंपोर्ट ऑफ स्टील की बात करें, स्पेशली चाइना और वियतनाम की बात करें, तो यहाँ पे कुछ कंसर्न दिख रहा है अगर डंपिंग की बात करें तो? डंपिंग तो एकदम पीक पे है। अगर वियतनाम का मैं बात करूं तो अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर में इटसेल्फ ये 3 गुना हो गई है वियतनाम की डंपिंग। एंड जैसा कि आप जानते हैं वियतनाम की पर से कोई मेल्टिंग कैपेसिटी नहीं है। तो ये जो मटेरियल आता है लार्जली चाइना वाला मटेरियल आता है, जो रूट होके सम फिनिशिंग करके इंडिया में डंप हो जाता है। तो चाइना और वियतनाम, अगर मैं देखूं, अगर इंडिया का स्टेनलेस स्टील कंजम्पशन हम आज देखें तो ऑलमोस्ट 35% कंजम्पशन जो है वो इंपोर्ट से मीट हो रहा है। वो मतलब विच इज नॉट गुड फॉर द डोमेस्टिक, जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर है उनके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर हम क्योंकि कंजम्पशन बढ़ता रहेगा स्टेनलेस स्टील का, तो अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जो हमारी जो ओवरऑल लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, तो ये इंपोर्ट्स बढ़ते रहेंगे चाइना और वियतनाम से। तो ये कंटिन्यूस ऑल द टाइम पीक में है। और अगर मैं इसमें से करूँ तो मोस्टली इंपोर्ट जो 35% आ रहा है वो चाइना और वियतनाम से आ रहा है कंट्री में।
जी सर, हाँ, हाँ, आपने बहुत अच्छी तरीके से डंपिंग के इशू के बारे में समझाया, लेकिन एक चीज़ और भी समझना चाहेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में आपके लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि आपको इसरो, एचएएल, ब्रह्मोस एरोस्पेस इन सबसे क्वालिफाइड वेंडर का आपको लाइसेंस मिल गया है। सर, इससे कोई मटेरियल इम्पैक्ट आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा आपके अर्निंग्स पे, या तो यहाँ से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आप डिराइव कर पाएंगे? देखिए, स्पेस सेक्टर पे अक्रॉस द वर्ल्ड आपने देखा होगा, स्पेस सेक्टर पे काफ़ी काम हो रहा है। स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर्स भी आ रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हैं, एंड स्पेस एक काफ़ी बड़ा एरिया होता जा रहा है। एंड हमारा जो जिंदल स्टेनलेस का हमेशा से फोकस रहा है टू डेवलप ए वेरी हाई एंड प्रोडक्ट, एंड जो जनरली कंट्री में फिर जिनकी इंपोर्ट जो आयात होते थे कंट्री में, उनकी डिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय डेवलपिंग द प्रोडक्ट, these new age product in the country itself. तो हम उसके लिए कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरी स्पेस एजेंसीज के डिफेंस के साथ काम करते रहते हैं। काफ़ी हमको सक्सेस भी मिली है, जिसके कारण हमने काफ़ी चीज़ें जो पहले डिफेंस एंड स्पेस जो इंपोर्ट करता था, वो आज की डेट में हम सप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये सेक्टर ये बिकॉज हमारा जो R&D फैसिलिटीज़ है और जो हमारी न्यू एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उसके चलते हम इन सेक्टर्स को हम कंटिन्यू काम करते रहेंगे, और हम काफ़ी गवर्नमेंट रिसेप्टिव है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी स्पेस प्रोग्राम है, उसमें वी आर पार्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हम हमारा कंटिन्यूस फोकस रहेगा स्पेस और डिफेंस में। आइडिया इज दैट कि टू डेवलप द मोर स्टेनलेस स्टील अलॉयज व्हिच वर नेवर बीइंग मेड इन द कंट्री। उसी के साथ अनुराग जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स सर।